हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 15 सोसाइटी एंड रिलीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, हु इज अ रिलीजियस स्पेशलिस्ट? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि रिलीजियस स्पेशलिस्ट कौन होते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन से लोग रिलीजियस स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं और रिलीजन में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम्पल्स और टाइप्स भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिलीजन हमेशा से इंसानी समाज का एक ऑर्गेनाइज्ड हिस्सा रहा है। हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक ज्ञान, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनको ही रिलीजियस स्पेशलिस्ट्स कहते हैं। ये कम्युनिटी और सेक्रेट के बीच मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। आगे हम रिलीजियस स्पेशलिस्ट का मतलब, टाइप्स और रोल्स एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलीजियस स्पेशलिस्ट। रिलीजियस स्पेशलिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक ज्ञान, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस में एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये या तो फॉर्मली ट्रेन्ड होते हैं या कम्युनिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इनके मेन क्वालिटीज होते हैं धार्मिक ज्ञान, रिचुअल्स करने की कला, लीडरशिप और मोरल अथॉरिटी। 2. टाइप्स ऑफ रिलीजियस स्पेशलिस्ट्स। ए. प्रीस्ट्स, पुरोहित या पंडित। प्रीस्ट्स ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का हिस्सा होते हैं और हायरार्की फॉलो करते हैं। ये पूजा, प्रेयर और सैक्रेड टेक्स्ट को समझाते और परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, हिंदू पंडित जो पूजा करते हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट्स जो मैस करवाते हैं। बी. शेमन्स। शेमन्स ट्राइबल या इंडिजिनस कम्युनिटीज में मिलते हैं। ये लोग स्पिरिचुअल पावर्स के क्लेम करते हैं, ट्रांस, विजन या हीलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, साइबेरियन शेमन्स, नेटिव अमेरिकन मेडिसिन मैन। सी. प्रॉफिट्स और रिलीजियस लीडर्स। प्रॉफिट्स वो होते हैं जो डिवाइन रेवलेशन या मैसेज लाते हैं। यह मोस्टली तब आते हैं जब समाज में बदलाव या क्राइसिस होता है। एग्जाम्पल, प्रॉफिट मुहम्मद, गुरु नानक। डी. मंक्स और एसेटिक्स। मंक्स और एसेटिक्स वर्ल्डली लाइफ को छोड़कर स्पिरिचुअल गोल्स फॉलो करते हैं। ये टीचर्स और मोरल गाइड्स के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल, बुद्धिस्ट मंक्स, जैन एसेटिक्स। 3. रोल्स और फंक्शंस ऑफ रिलीजियस स्पेशलिस्ट्स। रिचुअल परफॉर्मेंस। जन्म, शादी, डेथ और फेस्टिवल्स में रिचुअल्स करना। टीचिंग एंड गाइडेंस। सेक्रेड टेक्स्ट समझाते हैं और एथिकल गाइडेंस देते हैं। कम्युनिटी लीडरशिप। रोल मॉडल होते हैं और डिस्प्यूट्स में मीडिएटर बनते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन। रिलीजियस नॉलेज को प्रिजर्व और ट्रांसमिट करते हैं। हीलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ट्राइबल सोसाइटीज में शेमन्स हीलर्स भी होते हैं। 4. मॉडर्न समाज में रेलेवेंस। आज के मॉडर्न और सेकुलर समाज में भी रिलीजियस स्पेशलिस्ट्स की रोल इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन सर्मन्स, काउंसलिंग और इंटरफेथ एक्टिविटीज में भी एक्टिव होते हैं। सोशल सर्विस, एजुकेशन और चैरिटी वर्क भी करते हैं। कंक्लूजन, रिलीजियस स्पेशलिस्ट्स हर समाज के धार्मिक और सामाजिक जीवन के इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह नॉलेज प्रिजर्व करते हैं, गाइडेंस देते हैं और सेक्रेड और सेक्युलर वर्ल्ड के बीच ब्रिज का काम करते हैं। चाहे फॉर्म बदल जाए, उनकी इंपॉर्टेंस आज भी उतनी ही है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 14. Explain the motion of animatism. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें एनामेटिज्म कॉन्सेप्ट समझने को कह रहा है, जो रिलीजन और सोशियोलॉजी के स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें इसमें डिफाइन करना है एनिमेटिज्म क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे वर्क करता है और एनिमिज्म से कैसे डिफरेंट है। इसके इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनिमेटिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिलीजन के स्टडी में उस होता है। इसका मतलब है एक इम्पर्सनल या भी शख्सियत सुपरनैचुरल पावर पर विश्वास। यह एनिमिज्म से अलग है क्योंकि एनिमिज्म में स्पिरिट्स या आत्माओं का बिलीफ होता है, लेकिन एनिमेटिज्म सिर्फ एक एनर्जी या शक्ति के बारे में है जो सब जगह मौजूद है। इस आइडिया को सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट मार्ट ने एक्सप्लेन किया था। इस आंसर में हम एनिमेटिज्म का मीनिंग, ओरिजिन, फीचर्स और इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और ओरिजिन ऑफ एनिमेटिज्म।
एनामिटिज्म शब्द एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी से आया है और इसको सबसे ज्यादा रॉबर्ट मार्ट ने एक्सप्लेन किया। मार्ट के हिसाब से स्पिरिट्स और गॉड्स के बिलीफ से पहले लोग एक ऐसी पावर में विश्वास करते थे जो ना स्पिरिट होती थी ना हाई डेटी, जिसे पोलिनेशियन कल्चर में माना बोला गया। मार्ट का कहना था कि एनिमेटिज्म एक अर्ली रिलीजियस स्टेज है जहां लोग एक अनसीन पावर को मानते थे बिना यूज पर्सोनिफाई किए। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेटिज्म। इम्पर्सनल पावर। इसमें कोई स्पिरिट या भगवान नहीं होते, बस एक एनर्जी या पावर होती है जो नेचर में होती है। यूनिवर्सलिटी। पोलिनेशियन, मेलानेशियन और नेटिव अमेरिकन कल्चर्स में माना या सिमिलर फोर्सेस का बिलीफ पाया जाता है। रिचुअल कनेक्शन। इस पावर को कंट्रोल या पाने के लिए लोग रिचुअल्स, चार्म्स या टबूज यूज करते हैं। मॉरल रूल्स नहीं होते। एनिमेटिज्म में एथिक्स या मोरालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ज्यादा पावर और उसके इफेक्ट के बारे में होता है। 3. एग्जाम्पल्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। पोलिनेशियन कल्चर माना एक सेक्रेड पावर मानी जाती है जो इंसान, वास्तु या जगह में हो सकती है। चीफ्स या वॉरियर्स को ज्यादा माना के साथ देखा जाता था। नेटिव अमेरिकन बिलीफ्स। बहुत सी ट्राइब्स एक ग्रेट पावर या लाइफ फोर्स पर विश्वास रखती थी जो प्रकृति में होती है। मॉडर्न एनालॉजी। आज के टाइम में लोग लक या पॉजिटिव एनर्जी जैसे शब्दों का यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं एनिमेटिज्म से मिलता जुलता आइडिया है। 4. सिग्निफिकेंस और डिफरेंस फ्रॉम अदर कॉन्सेप्ट्स। एनिमिज्म से डिफरेंस। एनिमिज्म में आत्माओं या स्पिरिट्स होते हैं, जबकि एनिमेटिज्म बस एक पावर के बारे में है। सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये दिखाता है कि प्राचीन लोग नेचुरल इवेंट्स को समझने के लिए पहले पावर के कॉन्सेप्ट को मानते थे। रिलीजन और सोसाइटी के लिए रेलेवेंस। एनिमेटिज्म को समझकर हम रिलीजियस बिलीफ्स के डेवलपमेंट को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि सोसाइटीज कैसे रिचुअल्स और फेथ डेवलप करती है। कंक्लूजन। एनिमेटिज्म एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रिलीजियस थिंकिंग को समझने में। ये बताता है कि इंसान ने पहले एक अनसीन पावर के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जो उनके जीवन और प्रकृति को प्रभावित करता था। ऐसे बिलीफ से ही आगे चलकर एनिमिज्म और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स डेवलप हुई। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 15. व्हाट इज टोटम? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें टोटम का मतलब समझाना है, जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें बताना है कि टोटम क्या होता है, उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है और समाज में इसका रोल क्या है। एग्जाम्पल्स और थिंकर्स के रेफरेंसेस देना भी जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टोटम एक ऐसा कल्चरल और रिलीजियस सिंबल है जो ट्राइबल और इंडिजिनस सोसाइटीज में मिलता है। ये किसी जानवर, पौधे या नेचुरल ऑब्जेक्ट का सिंबल हो सकता है जो एक ग्रुप के लिए सैक्रेड माना जाता है। एमिल डर्कहाइम जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने टोटम को समाज के स्ट्रक्चर और बिलीफ्स का प्रतिनिधि बताया। इस आंसर में हम टोटम की डेफिनेशन, फीचर्स और सोशल इंपॉर्टेंस को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटम। टोटम एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट या सिंबल होता है जो ज्यादातर जानवरों, पौधों या किसी नेचुरल एलिमेंट से जुदा होता है। वर्ड टोटम ओजिम्बे भाषा से आया है, जिसका मतलब है उसका किनशिप ग्रुप। सोशियोलॉजी में टोटम सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक ग्रुप आइडेंटिटी और यूनिटी का प्रतीक है। 2. रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टोटम इन सोसाइटी। धार्मिक महत्व। टोटम को स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर माना जाता है और इसकी वर्शिप या रिस्पेक्ट की जाती है। ग्रुप कोहीजन। टोटम एक एम्बलम की तरह मेंबर्स को जोड़ता है और बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है। रूल्स एंड टैबूज। कई कम्युनिटीज टोटम एनिमल को हार्म या ईट करना माना करती है, जो एनवायरनमेंट और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। 3. थियरीज एंड थिंकर्स ऑन टोटमिज्म। एमिल डर्कहाइम ने कहा कि टोटम असल में सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, जहां ग्रुप अपनी आइडेंटिटी को वर्शिप करता है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इससे एक सिंबॉलिक सिस्टम माना जो लोगों को वर्ल्ड समझने और क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्राइब्स के क्लान्स अपने टोटम एनिमल्स या प्लांट्स को सेक्रेड मानते हैं। 4. एग्जाम्पल्स ऑफ टोटमिज्म। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स। ईगल, बे या वुल्फ जैसे एनिमल्स को टोटम माना जाता है। अफ्रीकन ट्राइब्स। क्रोकोडाइल या लायन जैसे एनिमल्स क्लान्स के सिंबल्स होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। गोंड्स और संथाल्स जैसे ट्राइब्स कुछ बर्ड्स या एनिमल्स को सेक्रेड मानते हैं। 5. कंटेम्पररी रेलेवेंस।
आज के टाइम में भी टोटम का कॉन्सेप्ट लोगोस, मैस्कॉट्स या कल्चरल एम्बलम्स के रूप में दिखता है। स्पोर्ट्स टीम्स या कंपनीज अपने सिंबल्स यूज करती हैं जो एक शेयर्ड आइडेंटिटी और यूनिटी को शो करते हैं, जो एक तरह का मॉडर्न टोटम है। कंक्लूजन समाप्त करते हुए, टोटम एक ऐसा सिंबल है जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी, बिलीफ्स और यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ट्राइबल सोसाइटी से लेकर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस तक, टोटम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ग्रुप को एकजुट रखता है और कल्चर को कंटिन्यू करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।